नानक साहब जिसने नहीं देखा उनको गुरु कैसे मानते हो? तुम तो गुरु मान लोगे, लेकिन गुरु और शिष्य का जो नाता उसको जानते हो क्या? तुम तो गुरु मान लोगे, गुरु ने तो आपको नहीं अपनाया। कहाँ है गुरु? तब तो आप माने जाओगे कि गुरु भी तो आपको अपनाए। तुम तो मानते हो, इसमें कोई शक नहीं। तुम कबीर साहब को मानो, नानक साहब को मानो, दादू साहब को मानो, तो क्या उन्होंने भी आपको मान लिया कि हाँ मेरा शिष्य है ये? क्या ये योग्यता है कि आप में उनके शिष्य बन गए आप? हम तो मान लेंगे, हम तो कहेंगे कि हम तो उनकी भक्ति करते हैं और ऊंचे से ऊंचे बड़े से बड़े हमारे गुरु हैं, लेकिन जिसको गुरु ने स्वीकृति नहीं दी तो मेरा शिष्य है, तो उसका शिष्य कैसे हो गया? तो ये सब के सब हवा में तीर चलाने जैसी बातें हैं, अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाने की बात नहीं। संत मत में न पढ़ाई की ज़रूरत है, न चतुराई की ज़रूरत है। यहाँ तो प्रेम भाव होना चाहिए, दिल की मलिनता को साफ करके, और आदमी सच्चे दिल से नाम में जो लगता है वो नाम हर चीज़ को पवित्र कर देने वाला है। तो संतों के संग में जब जाता है तो उसको किसी आडंबर की भी ज़रूरत नहीं है। कभी सोचते हो कि अच्छे आचरण से मिलता है, कभी सोचते हो कि पूजा पाठ से मिलता है, कभी सोचते हो कि वो नहाने धोने से, एक टाइम पर बंद के और भजन करने से या ध्यान करने से मिलता है। मैं कहता हूँ जब तक मन हमारा दूसरी चीज़ों की ओर दौड़ता रहता है तब तक आप भजन की क्या बात करते हो? एकांत में भी बैठोगे तब उससे भी ज़्यादा मन दौड़ेगा, ज़्यादा फुर्सत मिलेगी उसकी, कम से कम। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने निर्देश दिए कि मन को कभी खाली ना छोड़ो, इसको काम में लगाओ। देसी भाषा में वे अपने कहते हैं कि ठाली नान काटड़े मुंडे, ठाला ढूंढ ठिकाने ढूंढे। वो कौन है ठाला? मन ठाली नान, वो अपने मन की भावनाएं हैं, ये मन है। थाली अगर होगा, ये खाली जब होगा तो ये ढूंढता फिरेगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। शैतानी करेगा। जिसके पास काम करने के लिए वो शैतानी का टाइम नहीं है। शैतानी कौन इंसान करता है? जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, वो शैतानी ढूंढता फिरेगा। इसलिए मन को कभी भी खाली ना छोड़ो, इसको लगाओ। संतों ने कहा किस चीज़ में लगाओ? या तो सत्संग में लगाओ, सत्संग नहीं तो सेवा में लगाओ, सेवा में नहीं तो इसको नाम के सुमन में लगाओ। लेकिन वो नाम का सुमन भी कोई काम नहीं आएगा कि मन तो दौड़ता रहेगा और जबान से नाम का सुमन करते रहोगे। नाम का सुमन भी सच्चा सुमन उसको मानो जब तुम नाम के सुमन के साथ साथ आपकी भावना और आपके ख्याल भी सतगुरु में और नाम में ही जुड़े रहे। विचार तो कहीं और होते हैं। जबान से जब नाम का सुमन भी करते रहे तो वो सुमन नहीं है, उसको तो ऐसे ही बनावटी और खाली मान लिया। माड़ा तो कर में फिरे, जी फिरे मुखमा, मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमन। ये सुमन का काम नहीं है। हाथ में तो माड़ा खड़काते रहते हो, जबान से नाम जपते रहते हो, तो मन तो भागता ही रहता है कहीं का कहीं। करते क्या हो ठिकाना है ही नहीं मन का, तो कहते हैं ये सुमन नहीं है। नाम का सुमन करते वक्त आदमी का ख्याल ध्यान भी उस नाम में, गुरु में, इष्ट में साथ जुड़ा रहे। जो नाम लेते उसे नाम के सिवाय दूसरा ख्याल ना रहे, वो जो सुमन करोगे वो सुमन है। बाकी का सुमन तो बनावटी है, वो टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है। सिर्फ जबान से बोलने जैसा है, चाहे उसमें तुम कुछ और कुछ बोलते रहो और चाहे नाम को बोलते रहो, बराबर है। लेकिन सच्चे दिल से सच्ची सेवकाई बड़ी कठिन है। सेवक जो बन जाता है उसको ज़रूरत नहीं होती। मैं अपनी ज़िंदगी में गुरु नहीं बना कभी भी। 24 साल लगी मुझे। आज भी मैं जो आम लोगों की तरह से जो मेरा काम होता है वो करता हूँ। गुरु तो वो होता है कि बहुत पाखंड करते हैं लोग। मैं गुरु नहीं, क्यों गुरु हूँ ही नहीं मैं। गुरु तो मेरा गुरु था और कोई गुरु है ही नहीं। ना मैंने माना कभी, ना मैंने ये अपनी पूजा करवाई। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि याद करो कि गुरु को, जब मन तुम्हारा पवित्र होगा गुरु तुम्हें अपने आप प्रकट हो जाएगा तुम्हारे मन में। जिसके मन में गुरु प्रकट हो जाए तब गुरु मानो नहीं प्रकट होता, लेकिन प्रकट उसी का होगा जिसका प्रेम, सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव होगा और सच्ची भक्ति होगी।
उसके बिना खाली बात बनाने से नहीं होता। बहुत लोग आए, बहुत गए, कितने लोगों ने पाँव मारे। बनावटी बनने के लिए बनता है क्या? जो बनना चाहता है वो कभी नहीं बनता है, जो नहीं बनना चाहता उसी को बनाया जाता है। क्योंकि उसमें ना बनने की जो भावना है उसमें अहंकार नहीं है, उसमें सेवा है, उसमें प्रेम है, उसमें शुद्धता है, उसमें पवित्रता है, उसकी भावनाएं अच्छी हैं। जो सच्ची भावना के साथ किसी काम को लेके चलता है वो उसी काम को सफल करता है, उसी में उसको उन्नति मिलती है। और जो अगर किसी चीज़ की भी उसमें मिलो नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ सकता। वो कहने को बहुत कुछ कह देते हैं कि जी मैं आपका शिष्य हूँ, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, लेकिन करने के लिए क्या है? करना बड़ा कठिन हो जाता है आदमी को। करने के लिए जब चलता है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। बात बनाने बड़ी है, बात बनाई जग ठग्या, मन प्रमोद्या ना कहे कबीर, ये मन ले गया लक्ष्य और सीमा। बात बढ़ाते हैं, बात बना के जग को ठगने की बातें सीख जाते हैं। दूसरों की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए खूब उनके पास चापलूसियाँ, चालाकियाँ, हेरा फेरियाँ, इन बातों में क्यों मन उन शैतानियों में जब चलेगा तो शैतानी मन तो और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बातें खोज खोज के लाएगा, ढूंढ ढूंढ के लाएगा। वो सबसे बड़ा बर्बादी का रास्ता है। इससे अच्छा भक्तों को भोले भगत क्यों कहा गया? और जिसका रखवाड़ा सतगुरु होता है, जिसका मालिक होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और कोई करना चाहेगा तो वो खुद उसमें धोखा खाएगा, उसको खुद को ही अपने आप पता लग जाएगा कि गलत किया तो सज़ा मिली, अगर ये सच्चा करता तो तुझे सज़ा कैसे मिलती। इसलिए जिस काम में लगते हो सच्चे बन के लगो, पूरे श्रद्धा भाव से लगो, प्रेम से लगो। जिसमें श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, जिसके अंदर तुम्हारी भावना शुद्ध और पवित्र नहीं है, वो काम करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। वो काम तुम नुकसान ही नुकसान देगा। और सच्चे मन के साथ अगर करोगे, तुम व्यवहार मिट्टी का करोगे तो भी हीरे बन जाएंगे उसके, क्योंकि तुमने सच्चे भाव से की है, सच्ची भावना से की है। हमने संत मत की शिक्षा ये है कि पहले आदमी अपनी परवाह करे, फिर जो जिम्मेवारी है तुम्हारी उसकी जिम्मेवारी को निभाओ। तुम किस जिम्मेवारी पे हो? परिवार वाले हो, अपने परिवार की सेवा करो, तन से करो, धन से करो, लेकिन मन जो है वो सिर्फ सतगुरु को दो और किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मन सारे काम करवाता है। मन अगर सतगुरु को दे दिया तो तुम्हारे सारे काम जो किए हुए हैं वो भी अच्छे, कि तुम बुरा कर ही नहीं सकते। लेकिन मन को तुमने अपना रख लिया और चीज़ों को तुम किसी को देते रहे तो तुम्हारा मन तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। इसलिए मन सिर्फ सतगुरु को दो, ताकि तुम्हारे मन की भावनाएं शुद्ध होती रहें, पवित्र होती रहें। कर्म तो जो इंसान करता है, लाखों काम करने वाले से गलतियां भी होंगी, सही नहीं, जरूरी नहीं है। परमात्मा ने कितने काम किए हैं। कोई कह दे कि ऊँट की इतनी लंबी नाड़ क्यों लगाई, जिराफ की इतनी टांगें बड़ी क्यों की, कह दे कि सुअर के लिए भिष्टा तैयार क्यों किया, कौवे को एक आँख क्यों दी, मेंढक को आवाज़ क्यों नहीं दी, टर टर करता है। ये परमात्मा की भी गलतियाँ कहाँ निकाल देंगे कि निकालने वाले तो, क्योंकि उनके दिमाग में यही बातें घुसी रहती हैं। अरे अच्छी बातें क्यों नहीं सोचते हैं? वो उस बात को